अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू बंटी कुकिंग, जहां पर मैं लाती हूं आपके लिए बहुत ही शानदार, इजी टू मेक, फूल प्रूफ और फन रेसिपीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए बिल्कुल बाज़ार जैसे ऑथेंटिक सीख कबाब की रेसिपी, वो भी इंतहाई आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इन सीख कबाबों को बनाने के लिए हमें एक ख़ास किस्म के गरम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें चाहिए सौंफ 1 टीस्पून। हम इसे मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे। ये है साबुत धनिया, जिसे हमने भून लिया था, 1 टीस्पून। इसमें हमने लिया है 1 बड़ी इलायची और अजवाइन। अजवाइन इसमें बहुत अच्छी खुशबू पैदा करती है और साथ ही ये हाजिम भी होती है। तो चलें ये भी मिला देते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा। अब मेरे पास है 1 टीस्पून काली मिर्चें, और ये है कबाब चीनी। ये एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है सीख कबाबों के लिए। दिखने में तो ये साबुत काली मिर्चों जैसी ही होती हैं, लेकिन इनका जायका और खुशबू बहुत ही मुनफरिद होता है। जी तो अब बताते हैं आपको दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पिपली यानी कि लॉन्ग पेपर। ये हमने 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल किया है, और ये आपके कबाबों को बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल के सीख कबाब जैसा जायका और खुशबू देगी। दिखने में ये कुछ ऐसी होती है, तो इसे शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था दालचीनी का 1 टुकड़ा, जिसको हमने शामिल किया। और अब इन तमाम मसालों को हम मिक्सी के जार में अच्छा सा दरदरा सा कूट लेंगे, ताकि इसका टेक्सचर बाकी रहे। तो चने इन मसाले को पीस लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो गरम मसाले के बाद अब हमें यहाँ पे कुछ सब्जियों की ज़रूरत है कीमे के लिए। यहाँ हमने ये 2 प्याज ली हैं, तकरीबन इस साइज़ की, और हमने इन्हें बारीक काट लिया है। तो पहले हम इन्हें अलग से चॉपर में पीस लेंगे। फिर बाद में हमें ज़रूरत है अदरक का ये 1 इंच का टुकड़ा, जिसे हमने छील लिया है। साथ ही यहाँ पर हमने ली है ये 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, और साथ ही 2 बारीक हरी मिर्चें। उसके अलावा यहाँ पे 6 से 8, या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लहसुन की कलियाँ हैं। और ये हरा मसाला है, जिसमें हरा धनिया और पुदीना 2-2 टेबलस्पून शामिल है। तो चलें पहले हम यहाँ पर प्याज को पीस लेंगे। प्याज को हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल फ़ाइन पीसना है, और हमें इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करना है। और प्याज जब हमारी पिस जाएगी, तो उसके बाद हम उसे हाथों की मदद से, मुट्ठियों से अच्छी तरह भींच कर इसका सारा पानी निकाल लेना है। हम ये पानी निकाल लेंगे ताकि हमारे कबाब बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं, और वो पकने के दरमियान टूटे ना। तो देखें हमारी प्याज का टेक्सचर कितना बेहतरीन आया है, और हमने इसे निचोड़ लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमने डाली है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। ये है कुटी हुई लाल मिर्चें आधा टीस्पून। याद रहे कि हमने हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करनी हैं। नमक हमने डाला है 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ये है पिसा हुआ ज़ीरा, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम इसमें मिला रहे हैं 1 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ साबुत धनिया। ये है वो गरम मसाला जो हमने अभी पीस के तैयार किया था। हम इसको भी 1 टीस्पून के बराबर प्याज ही में शामिल कर देंगे। और ये है सोडा। जी हाँ, जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, पकने के दौरान गिर जाते हैं, तो ये आपके कबाबों को बाइंड करेगा। साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबलस्पून घी, जिसकी वजह से हमारे कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और पकने के दौरान इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आएगा। आप हमारे इन बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि आप भी बाज़ार जैसे सीख कबाब का मज़ा ले सकें। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर इन तमाम ही मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह मसल कर मिला लेना है। इससे इन मसालों का जायका बहुत ही अच्छी तरह प्याज में यकजान हो जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें मसालों को प्याज में शामिल करना है। और कीमे को हम अब पीसना शुरू करते हैं। यहाँ हमने बीफ का कीमा ले लिया था, ये आधा किलो कीमा है, जिसमें तकरीबन 20% के बराबर चर्बी शामिल है। अगर ना हो तो आप अलग से चर्बी भी मिला सकते हैं। उसके अलावा इस कीमे को बारीक होना चाहिए, और इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इसे छन्नी में डालकर 1 से 2 घंटे पहले फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलें अब ये हम कीमा एक चॉपर में डालकर इसको इन तमाम बाकी जो हमने सब्ज़ियां ली थी, जिसमें से कि हमने पहले प्याज पीस ली थी, और अभी जितनी तमाम सब्ज़ियां बची थी, हम इनके साथ डालकर कीमे को बहुत ही अच्छी तरह बारीक सा पीस लेंगे। कीमे का भी बारीक
जैसा होना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी पानी शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि हमारे कबाबों का टेक्सचर बहुत अच्छा सा आए। ये देखिए हमारा कीमा कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए ये प्याज कितनी अच्छी बेहतरीन तैयार हुई है मसालों के साथ मिलकर। और यहाँ पर हमने वो कीमा भी साथ ही निकाल लिया है जो हमने अभी चॉपर में पीसा था। तो अब हम इस प्याज और कीमे के मिक्सचर को आपस में मिलाएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन तैयार हुआ है ये। अब हम अपने हाथों की मदद से इस प्याज और कीमे के मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंदेंगे। कम से कम भी हम इसे 5 से 6 मिनट तक मिक्स करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि इन सीख कबाबों में एक मुनफरिद सा सीख कबाब का टेक्सचर और टेस्ट डेवलप होता है। ये स्टेप बहुत ही क्रूशल है जैसा हमने आपको बताया, और अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके कबाबों में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आएगा। देखिए हम इसे मिलाते जा रहे हैं और अभी ये कुछ इस शक्ल में है और ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देखिए ये बिल्कुल अलग अलग। तो हम इन कबाबों को मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमें 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये कबाबों का टेक्सचर कुछ इस किस्म का अभी हमारे पास तैयार हुआ है। अभी इसे मज़ीद गूंदने की ज़रूरत है तो हम इसको तकरीबन मिलाते रहेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसका टेक्सचर बिल्कुल बेहतरीन हो जाना चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, तो अब हमें यहाँ पर इन कबाबों को गूंदते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके थे और आप देखिए कि कितनी अच्छी तरह बाइंड हो रहा है और बिल्कुल एक बॉल किसी शक्ल में तैयार हो गया है। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारी ये सीख कबाबों का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है और पकने के दौरान हमारे सीख कबाब ना तो क्रैक होंगे और ना टूट कर गिरेंगे। तो आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाएं। ये वो तमाम सीक्रेट्स हैं जिनको फॉलो करने से हमारे सीख कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आपने देखा कि सीख कबाब बनाना कितना आसान है और जायके में तो ये होते ही बहुत लजीज हैं। अगर आपके घर अगले दिन कोई दावत है तो आप कीमे को इस स्टेज तक तैयार करके क्लिंग रैप या किसी बर्तन में ढक कर फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट। इससे इसका टेस्ट तो बहुत बढ़ जाएगा और आपका काम भी कम हो जाएगा। तो हमने भी इसको क्लिंग फिल्म लगाकर फ्रिज में रख दिया था और देखिए ये 2 से 3 घंटे के बाद हमारे पास इस तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप इन कबाबों को अंगीठी पर नहीं बनाना चाहते हैं कोयलों पर, तो हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं कि आप इसे घर में ही पैन में बहुत आराम से तैयार कर लेंगे और इसमें खुशबू बिल्कुल वही आएगी जो कोयले के बने हुए सीख कबाबों में आती है। इसके लिए हम कबाब के मिक्सचर में बीच में एक पिट बना लेंगे और उसमें हम इस तरह की एक डिस्पोजेबल फॉइल की कटोरी ये बीच में हम रखते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी स्टील की कटोरी या रोटी का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोयले को हमने दहका लिया था और हम उसको इस मिक्सचर पे रख कर और इसको फ़ौरन हम ढक देंगे जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर और खुशबू पैदा हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। अब इस कोयले को हम एहतियात से किसी सेफ जगह पे मूव कर देंगे और इस पर पानी वगैरह डाल दीजिए। अब हम आपको स्क्यूइंग के लिए ऑप्शंस बताते हैं। देखिए ये नॉर्मल किस्म की सलाखें हैं जो अंगीठी के साथ होती हैं और उन पर कबाब और बोटियाँ लगाई जाती हैं। अगर तो आपके पास ये सलाख ना हो तो इस किस्म की ओवन की ग्रिल के साथ एक सलाख आती है और हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मोटी सलाख होती है और इन पर एक अच्छे बड़े कबाब लग सकते हैं। अगर ये दोनों ही सीखें मैसर ना हो तो आप इस किस्म की लकड़ी की शाशलिक स्टिक्स आती हैं या डिस्पोजेबल स्पून की बैक साइड पर भी ये कबाब लगा सकते हैं। इससे बस ये होगा कि कबाब थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे। हमारे कीमे का टेक्सचर मिक्सचर देखिए कितना बेहतरीन है। अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मिक्सचर कुछ नरम है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। हमारा क्योंकि मिक्सचर ठीक है तो हम इसे हटा देते हैं। अब यहाँ हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है हस्बे ज़रूरत और हम इसमें अपने हाथों को डिप कर करके इस तरह से इन स्टिक पर पहले आपको कबाब लगाकर दिखाते हैं, जिसको हम ऊपर से जो इसका एंड है उसको अच्छी तरह दबा के नीचे की जानिब फैलाएंगे। जी तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम फिर भी आपको कबाब बनाने का एक आसान सा हल बताते हैं।
अपने हाथों पर पानी लगाइए और एक आटे के पेड़े से छोटा बॉल लेकर उसको अपने हाथों के बीच में इस तरह लंबाई के रुख पर रोल कर लीजिए और फिर उसे किसी भी फ्लैट सरफेस पर रख कर अपनी उंगलियों की मदद से आगे पीछे इस तरह से रोल कीजिए कि वो एक सिलेंडर शेप में खुद ब खुद इतनी आसानी के साथ एक सीख कबाब की शक्ल ले लेगा। ये देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में बग़ैर किसी मेहनत के हमारे ये सीख कबाब तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसी तरह से ये सारे ही सीख कबाबों को तैयार करते चले जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको वो तमाम टिप्स और सीक्रेट्स बता दूं जिससे आपके लिए सीख कबाब बनाने में कोई भी मुश्किल ना रहे और आपके कबाब बहुत ही परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल के तैयार हों। आपको हमने इसमें सारे ही ऑप्शंस भी बता दिए हैं कि आप चाहें तो सलाख पे बना सकते हैं, चाहें तो आप इसे शाशलिक स्टिक में लगा सकते हैं और अगर कुछ भी ना हो तब भी। जी, तो यहाँ पर हम आपको एक कबाब सलाख में भी यानी कि जो सीख होती है उस पर भी लगाकर बताते हैं। ये देखिए हमने एक बॉल ली और उसको हमने सीख में पिरो लिया और अब हम इसे उंगलियों की मदद से नीचे की तरफ फैलाते जा रहे हैं। हम इसे उंगलियों की मदद से खूब अच्छी तरह भींच के तैयार करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो और ये बहुत खूबसूरत सी शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखिए व्यूअर्स, तो अब हम इन पर बिल्कुल बाज़ार के सीख कबाबों जैसे मार्किंग्स देंगे। जी हाँ, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को भींचकर हम नीचे की तरफ इन पर निशान डालते जाएंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब तैयार हुआ है। अगर हमें इसको अंगीठी पे बनाना है कोयलों पे तो हम इसको इसी तरह से पकाने के लिए रख देंगे और हम इसको पैन पर बना रहे हैं आपकी आसानी के लिए। तो हमने यहाँ पर एक ग्रिल पैन लिया है और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हमने ऑयल शामिल कर लिया है और इसी तरह से हम इन सीख कबाबों को रख कर इन पर बनाते जाएंगे। आँच हमने बिल्कुल दरमियानी रखी है और हम 1 से 2 मिनट तक इसको एक साइड पर पकाएंगे और फिर उसकी साइड को चेंज कर लेंगे जब तक कि इनमें बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये सब तरफ से एक जैसे ना पक जाएं। अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते हैं तो भी इस तरीके से आप बिल्कुल बारबेक्यू वाले सीख कबाबों का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर हम इन्हें 1 से 2 मिनट के बाद पलट लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर लिया था और कितना खूबसूरत इस पर गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हम इन्हें हर तरफ से पका लेंगे और अब ये हमारे सीख कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनका सुनहरी रंग कितना खूबसूरत है। तो हम आपको इसे दिखाते हैं करीब से। बताइए क्या ये ग्रिल के बगैर बने हुए कबाब लग रहे हैं? हमने इन्हें पैन में तैयार किया है। हम आपको इन कबाबों को तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके भी घर में कोई दावत है तो ये बहुत ही आसान और एक अच्छी इम्प्रेसिव रेसिपी हो सकती है जिससे आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। बनाने में भी ये कितनी आसान है क्योंकि हमने इन सीख कबाबों को बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर में बनाया है मगर पैन में। जी हाँ, हमें कोई इसमें परेशानी या देर नहीं लगी है। मिक्सचर को हमने पहले ही तैयार कर दिया था, बस हमने सलाखों में लगाकर इसको पैन में सेक लिया और ये 2 से 3 मिनट में इतने खूबसूरत कबाब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। टेस्ट में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। जी फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या सवाल हैं तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कुकिंग।